हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 8 या 8:30 का टाइम हो रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही है, तो घर पर आए हैं भैया भाभी और सरप्राइज़ दिया है। वैसे मुझे पता था कि वो आ सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं थी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फाइनली वो आ गए हैं और करीबन 8:30 के करीब पहुँचे थे वो लोग। तो बहुत गर्मी है और अभी आए हैं जस्ट। तो खाना वाना मैंने रेडी कर चुकी हूँ काफ़ी कुछ, तो बस पूड़ियाँ बनानी है। तो भैया भाभी आए हुए थे, वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, मम्मी पापा के पास नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। भैया की जॉब बाहर है, तो वो वहीं रहते हैं। और जब भी छुट्टी मिलती है ना, लंबी छुट्टी होती है, तो वो आ जाते हैं। तो अभी वो आए हुए थे घर पर। तो फिर एक्चुअली जाने का तो मेरा भी था कि मैं जाऊंगी, मम्मी ने और भैया भाभी ने बुलाया था कि आ जाओ, क्योंकि फिर वो रक्षाबंधन तक नहीं रहेंगे भैया भाभी, वो चले जाएंगे। लेकिन मेरा जाना ही नहीं हुआ, तो फिर वो लोग आ गए। तो अभी बस खाना खाएंगे पहले तो। और ये है मेरी छोटी सी भतीजी, तो इसकी बहुत याद आ रही थी। होता ही है ना, बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि हाँ, उनसे मिलने का ज़्यादा रहता है। बाकी भैया भाभी से भी रहता है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा रहता है। तो बस अभी मुझे पूड़ियाँ बनानी है और भाभी लग गई है आते ही काम में। मैंने मना किया था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। काम कर दी आते ही। आप मेरे को वीडियो में ना दिखना तो आते काम करवा रही हूँ भाभी से। तो खाना वगैरह बनाया ना मैंने, तो इस वजह से बर्तन खूब सारे इकट्ठे हो गए। मैंने सोचा बाद में ही साफ़ करूँगी। फिर इतने में भैया लोग आ गए, तो फिर बस भाभी आते लग गई बर्तनों के। और मैं थोड़े से मखाने भून रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को खाना खाना नहीं है, उन्होंने दोपहर में खाना खा लिया था। तो बस उनके लिए तो मखाने भून रही हूँ, और बाकी हम लोग के लिए मैं बना रही हूँ खाना क्या, सब्ज़ी तो बन चुकी है, दाल बनाई थी। और यहाँ मेरी भतीजी ये पूछी क्या बनाया बुआ जी, तो मैं उसको वही बता रही थी कि दाल है और मैंने सब्ज़ी बनाई थी लौकी की कोफ्ते की, और साथ में बनाई है नमकीन पूरी, जो सूजी की नमकीन पूरी है वो बनाई है। इससे पहले भी मैं एक बार बना चुकी हूँ, तो बस वही बनाई है। और तो उसके बर्तन इकट्ठे हो गए थे, हाँ, इस वजह से भाभी बर्तन साफ़ करी, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो बस भाभी लग गई है उसमें। ऐसे तो मैंने 2 सुबह रखे थे, पता नहीं क्या देखी नहीं, 2 रखे थे। ताजा तो कैसे रखे ना, 2 तो रखे हैं फ्रिज में। मिल तो जाते रोज, तो मिल जाते, कल की बात है, कल का पता नहीं मिलेंगे। तो रोज भी इतने लगे हुए हैं, एक तो दीजिए इसको शुरू से इतने लोग आने के देखे तो यहाँ मैं और भाभी बात कर रहे थे कि सुबह मंदिर चलेंगे। एक्चुअली भैया भाभी आए थे अमावस्या के एक दिन पहले, और अमावस्या को फिर हमें जाना था सुबह सुबह मंदिर, शिव जी के मंदिर शिवालय में। तो बस वही मैं कह रही थी कि आप भी चलना साथ में, तो उसी की बातें कर रहे थे।
और खाना बन चुका था। भैया ने खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया और अभी लास्ट में मैं और भाभी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इन 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई। तो हम लोग यहाँ बेड पर ही बैठ के कूलर के बिल्कुल सामने, क्योंकि यही हवा लगती है इस कूलर की। बाकी दूर बैठ जाओ ना, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाओ तो वहाँ तो हवा लगती नहीं है, कूलर की हवा वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यहीं बैठ गए थे और बस खाना खाएंगे और फिर करेंगे बातें खूब सारी। और ये देखो कैसे डांस कर रही है खाना खाते। इसने खाना तो खा लिया। तो बस खाना खा लिया हम लोगों ने और किचन का काम समेटा और काफ़ी देर लगी हमें खाना खाने में, क्योंकि बातों में ऐसे बिजी हो गए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। खैर खाना वाना खाया और किचन साफ़ की और अभी हम लोग आ गए थे बाहर गेस्ट रूम में। और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो मेरी जो भतीजी है कुन्नू, इसको बहुत शौक़ है लूडो खेलने का, ही बहुत खेलती है लूडो अपने मम्मी पापा के साथ। तो बस यहाँ पर भी इन्होंने ये गेम स्टार्ट कर दिया और ये चारों खेल रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ ही आ गए थे, शानू भी यहीं बैठी है और मैं और भाभी भी यहीं आ गए थे। आया बात में जरूर ससुराल से आया मैं तो लेके पजामा तो आजा निकल मंदिर एयरपोर्ट निकल में तो शुरू से आता। तो मैंने आज भी याद आया बात योगेश शिला पर सेवन लेने जा रहा है ना। निकर पैर रखो 3-4 टी शर्ट पैर रखी जो नरेंद्र बोलियो पापा जी बोले गंगा कपड़ा पहन के मतलब कौन शेरवानी दिखाओ भाई टापर में ले आए हो कौन दिखाओगे तो नहीं कपड़ा हमको तो मासूम से लगते हो। अभी जरा मासूम है तो भाई ये थोड़ा तो वजन बढ़ गया था। पुपा दिया ना अंचो मारने का अंचो पुपा दिया नहीं मार ऐसा कर दे 3 बार नहीं मारा अंचो दे हाँ अंजू के पापा जी के कभी कभी तो बोल दिया हाँ सही ये भी सही बात है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये लोग तो लूडो खेल रहे हैं और मैं और भाभी हम लोग कर रहे थे बातें, कुछ पुरानी बातें कर रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। जब तक ये लूडो खेल रहे थे ना हम लोग भी यहीं बैठे थे, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी और यहाँ एसी चल रहा था ना, तो इस वजह से हम लोग यहीं बैठे थे। और करीबन 12 बज गए थे सोते सोते। तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा सो जाओ क्योंकि सुबह उठना है, क्योंकि हमें मंदिर जाना भी था। और यहाँ आप लोग सुनिएगा मेरी भतीजी की बातें। रात हुई है आधी रात, तो बुआ जी का एसी खराब हो गया। अब करे क्या? सोचो अरे तो नहीं समझ में आता कि करे क्या, तो आप कुछ बोलना ताकि हमें पता चल जाए कि इसका करे क्या। सब तो सोचे कि हम उसको ठीक कर देंगे। तो एक्चुअली जो एसी है ना वो ख़राब हो रही थी रूम की, इसमें से पानी निकल रहा था। तो मैं वही कुछ सेट कर रही थी। मैं कहा बेड पे पानी न गिरे, तो कपड़ा वगैरह लगा रही थी। और अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, तो हम लोग पी रहे हैं सब चाय। तो टाइम हो रहा होगा करीबन 7:30 का या उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग मंदिर जाकर आए थे मॉर्निंग में, जल्दी जाकर आ गए थे मंदिर। तो और अंशु के लिए मैं नाश्ता बना दिया था, उसका टिफ़िन भी लगा दिया था मैंने, लेकिन फिर उसका मूड चेंज हो गया कि उसने कहा उसे स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन फिर वो नहीं माना। फिर भाभी ने बोला ठीक है चलो छोड़ो रहने दो आज तो इस वजह से उसकी आज की छुट्टी कर ली। और अभी चाय पी रहे हैं हम लोग। बाकी नाश्ते के लिए तो आलू का मसाला रखा हुआ है
अंशु के लिए टिफ़िन बनाया था ना सैंडविच के हिसाब से, तो बस वही सैंडविच बना दूँगी नाश्ते में तो। और घर का काम अभी मुझे करना है सारा का, झाड़ू पोछे का, कपड़े वगैरह का। कपड़े तो खैर ज़्यादा नहीं धोऊंगी आज, लेकिन साफ़ सफाई का तो करना ही होगा ना, तो मैं सोच रही हूँ वो काम मैं कर लूँगी और भाभी सैंडविच बना लेगी। मसाला वगैरह सब रेडी है, बस बनाना ही है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे और भैया भाभी हमें बुला रहे थे जहाँ वो लोग रहते हैं ना, तो उन्होंने वो कह रहे थे कि आ जाओ घूमने के लिए, तो बस उसी बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, जाना है कि नहीं जाना, ये सब बातें। उन्होंने खाना डाल दूँगी तेरे को, खाना क्या तेरे बॉक्स का वीडियो, यह बॉक्स है। हाँ हैं? दो के 3 राखी कुन्नू की डाली आपने। कुन्नू के कहा, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ही शानू ने दी है। ये अच्छा ये भी एक ये तो पता नहीं, टुल्लू के नहीं है ये, कुन्नू बाद में लेकर आई है ये। अरे तो ये डब्बा भर के राखियाँ लेकर आई। हाँ। क्या करेगी दीदी इतनी? और ये तुम बांध लेने की, ये तो हम बांधने की। हाँ। और ये नरेंद्र की, तेरा लुम्बा भी था होगा ना इसी में। ये रहा लुम्बा, ये तो कुन्नू बाद में लेकर आई है। तो फिर इतनी राखियाँ लाई है कुन्नू। खेल लेगी तो खिलौना समझ के खेल लेगी, राखी का क्या है। अरे 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 रोटी 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 बढ़ गई इतनी बढ़िया रोटी बनी है। तो भैया भाभी के लिए राखी मैंने दे दी थी, कल ही दे दी थी एक्चुअली, जब वो आए थे ना तो रात को ही दे दी थी, क्योंकि वो लोग राखी तक यहाँ रुकेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे करीबन, शायद वो संडे तक निकल जाएंगे। राखी पर दोबारा उनका आना नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने उनको राखी दे दी और मिठाई वगैरह भी दे दी। और अभी है दोपहर का टाइम, तो खाना बना रही हूँ मैं और सब्ज़ी वगैरह बना चुकी हूँ। और खाने में क्या बनाया है आज वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो पुलाव बनाए हैं और खीर बनाई है थोड़ी सी, बाकी सब्जी में बनाई है आलू छोले की और गाजर की सब्ज़ी बनाई है। तो ये सब बनाया है खाने में। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, तो खाना खाएंगे सब लोग। और रोटी इतनी जल गई ना ये, तो फ्रिज में रख दो, मेरी इतने टाइम हो तो है। फ्रिज में रख दो, फिर डाल डालेंगे। ओके नहीं बनेगा ना भी अगर रखो, नहीं जब फ्रिज में रख लो तो कोई नहीं आता, गाड़ी लगा के रख दो ना, हवा आती रहती, तो फिर तो फ्रिज में मत रख दो, फिर तो बाहर नहीं रख दो, बाहर। हां या तो फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो, बाहर रख दो, बाहर। जैसे आप छोले डाल और लोग इसे सुनाओ आगे से आलू और उसके तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ और भाभी मेरे पास ही खड़ी थी और मैं उससे कह रही थी बार बार, मैं कहा तू बाहर बैठ जा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैंने कहा मैं तो खड़ी हूँ, तू क्यों यहाँ खड़ी है, बाहर बैठ जा कूलर के आगे। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, यहीं खड़ी थी मेरे पास। तो खैर ठीक है, खूब बातें भी की हम लोगों ने यहाँ खड़े खड़े। नहीं तो अगर काम में बिज़ी रहो ना तो फिर बात करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो इसी तरह से बातें होती हैं, जो घर की लेडीज़ होती है ना उनको तो इसी तरह से टाइम मिलता है बात करने का। काम भी ज़रूरी है और बातें करना भी ज़रूरी है, तो इसी तरह बातें कर रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी देर तक भाभी यहीं खड़ी थी और खाना, बच्चों ने तो खाना खा लिया, बाकी हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि टाइम भी नहीं हुआ था। सुबह सैंडविच खा लिए थे ना, तो फिर अभी भूख भी नहीं लगी थी, तो मैं कहा थोड़ी लेट ही खाएंगे खाना, लेकिन बना के रख देते हैं अभी क्योंकि गर्मियों में फिर एकदम गरम गरम भी ज़रूरी नहीं है। और पुलाव थे तो मैंने कहा ज़्यादा रोटी खाई भी नहीं जाएगी, तो बस मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ सबके लिए और फिर खाएंगे हम लोग खाना। और भाभी लोगों को निकलना भी था, शाम को निकलने का था उनका, तो इस वजह से मैं कहा जल्दी से खाना खा के फ्री होके फिर बैठेंगे।
कुन्नू जा रही है। ये ड्रेस है हल्का शायद गुंजन को पापा दी दीदी मेरे को थे ना। चलो एक बैग दे बेटा इम्पोर्टे न्यूज़पेपर वाले में। जा रहे हो तुसी जा रहे हो तुसी जा रहे हो वापिस जल्दी आएंगे बड़ा है ना बेटा। कुन्नू वो पेन इसमें डालिए क्या? अच्छा कुन्नू का बॉक्स वाला पेन फूफा जी ने दिया जो। अरे वाह कुन्नू ये बॉक्स तो भाई मैं तेरे पिटावा चला गई। तो यहाँ टाइम हो चुका है भैया भाभी के जाने का और करीबन 5 बजे के आसपास निकले थे वो। तो मैं तिलक कर रही थी भैया को। मैं कहा राखी पे तो मिल नहीं पाऊँगी तो भैया भाभी को तिलक कर दूँगी और राखी उनको दे ही चुकी हूँ पहले। तो बस अभी वो लोग निकलेंगे और रास्ते में भी टाइम लग जाएगा ना। तो घर से भी फ़ोन आ गया था मम्मी का कि निकले नहीं वो अभी तक। मैंने कहा बस अभी विदा कर ही रही हूँ। सब बातचीत करते हैं ऐसे नहीं लो लो नहीं लो लो नहीं लो लो कंफ्यूज कर देते हैं तो सब बातचीत करते करते ले लो और वो सेल्फी ऊपर से बात कर रहे हैं ऊपर से नाराज हो गए। क्या बोल रहे फूफा जी ने क्या बोल रहे लगाना ही दे रहा है कितनी गलत बात है ये। चलो तो इस तरह से खूब मौज मस्ती की हम लोगों ने दिन भर और अच्छा लगा भैया भाभी यहाँ आए सरप्राइज़ दिया। तो ओके दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से एक और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय जय श्री कृष्ण।